नमस्कार, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो हमने किया था सब्सट्रैक्शन पे। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ आपको सम्स दिए थे करने के लिए। तो देखिए, ये सम्स के ये आंसर्स है। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार देख लीजिएगा ये आंसर सही है या नहीं। अगर सही है तो फिर सब्सट्रैक्शन में आपको कोई दिक्कत है नहीं। अगर गलत है तो रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा से पीछे जाइए, मेरा सब्सट्रैक्शंस का वीडियो देखिए। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो लेकिन मल्टीप्लिकेशन पे जाने से पहले मैंने कहा था आपको कि जो टेबल्स है, पूरे टेबल्स नहीं लेकिन एटलीस्ट 11 तक टेबल्स आपको देख के आने होंगे, क्योंकि जब मैं अभी ये मल्टीप्लिकेशन शुरू करूँगा तो वो टेबल्स अगर आपको आते हैं तो समझना आपको आसान जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणाकार। ठीक है, तो वो ध्यान दीजिएगा। जिसको हिंदी में कहते हैं गुणाकार। ठीक है, तो अभी हमें गुणाकार करना है। तो क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, मैं सिखा रहा हूँ आपको। अभी ये जो साइन है, ये गुणाकार का साइन है। तो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे। तो अभी समझो 3 गुना 4। अभी ये कैसे करना है हमें, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, 3 का टेबल आप 4 तक बोल सकते हो या 4 का टेबल आप 3 तक बोल सकते हो। जो टेबल आपको आसान लगता है वो टेबल आप बोल सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे 3 का टेबल लिख रहा हूँ, बराबर। ये हमारा 3 का टेबल है। मैं अभी यहाँ 4 का टेबल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 का टेबल लिखा है 12 तक मैंने, यहाँ पे 4 का टेबल लिखा है 12 तक मैंने। अभी 3 का टेबल अभी 4 आने तक हम बोलेंगे, मतलब 3 चौक कितना होता है 12। या फिर 4 का टेबल भी 3 आने तक बोलेंगे, 4 किया कितना होता है 12। तो आंसर हमारा 12 ही आना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या है, टेबल आना जरूरी है। तो अगर आपने टेबल देखे होंगे तो ये करना आपको आसान है। ठीक है, 3 इंटू 4, 3 को 4 से गुनना है तो कितना आंसर आएगा, तो 12 आएगा। अब 3 से 4 को गुनो या 4 से 3 को गुनो, आंसर सेम ही आएगा आपका। या एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 7 और 5। 7 और 5 का गुना करना है, तो क्या करेंगे, या तो आप 7 का टेबल 5 तक बोल सकते हो या तो 5 का टेबल 7 तक बोल सकते हो। यहाँ पे वापस देखते हैं। देखिए, ये सब आपको करना नहीं है, ये आपको एक रफ के लिए है, ये आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 7 का टेबल हम लिखते हैं 5 तक। ठीक है, ये 7 का टेबल लिखा मैंने, अभी मैं 5 का टेबल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे मैं 7 का टेबल 5 तक बोलूंगा तो ये रहा, कितना आएगा आंसर यहाँ पे 35। या तो फिर 5 का टेबल 7 तक बोलूंगा, 5 का टेबल 7 तक, कितना आंसर आने वाला है 35। ठीक है, तो आप कैसे भी चल सकते हो, जो आपको टेबल आसान लगे वो टेबल आप काउंट करना शुरू कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 काउंट किया या 4 से 3 काउंट किया, आंसर आया 12। यहाँ पे 7 से 5 काउंट किया या 5 से 7 काउंट किया, आंसर आया 35। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन के जो सम्स है वो हल करने होते हैं। लेकिन वापस मैं वही दोहराऊंगा कि आपको टेबल आना जरूरी है, क्योंकि जब टेबल आएगा तो ही आप ये कर पाओगे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी थोड़ा डबल डिजिट का हम देखते हैं। डबल डिजिट में हम क्या कर सकते हैं वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ले रहा हूँ 25 ले रहा हूँ, 25 का गुना हम 12 से करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे है 12 और मैंने आपको क्या कहा था कि 11 तक टेबल जो आप देख के आना। तो 12 का टेबल अगर नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 या 2 का टेबल आना जरूरी है। तो ये हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने 25 गुणा किससे करना है हमें 12 से।
ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे कौन सा नंबर है 2, तो 2 से हम 25 को गुनेंगे, फिर 1 से हम 25 को गुनेंगे। तो 2 से अगर हम 25 को गुनने जाएंगे तो 2 से पहले किससे गुनेंगे 5 से। तो 2 को 5 से हम गुनेंगे तो कितना आएगा, तो 2 पंचे कितना होता है 10 होता है। ठीक है, 2 पंचे 10, बिल्कुल मैं यहाँ पे बता देता हूँ कितना आ गया, 2 पंचे 10। अभी ये वापस मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर टेबल आपने किया है तो समझना आसान है। तो 2 पंचे कितना है 10, तो 0 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया। अभी 2 दुया कितना होता है, 2 दुया कितना होता है 4। ठीक है, लेकिन ये 4 हुआ और यहाँ पे 1 जो हमने लिया हुआ है 10 का, तो वो 1 ऐड करेंगे 4 में, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हुआ, तो 5। तो कितना आया यहाँ पे 50, बराबर ना। 25, 2 को अगर 25 से गुनेंगे तो 50 ही आना है। और यहाँ पे अभी देखिए, अभी 1 से हमें गुनना है तो यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे, जो 1 से 25 को गुनने के बाद जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखने से पहले जो पहली जो लाइन है यहाँ पे हमें ऑलवेज 0 लेना है। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे 0 लेना जरूरी है। अगर 0 नहीं लोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत होगा। तो यहाँ पे 0 लेना है। अभी 1 से हम 5 को गुनेंगे तो कितना आएगा, तो 5 ही आने वाला है। 1 से हम 2 को गुनेंगे तो कितना आएगा, तो 2 ही आने वाला है। ठीक है, देखिए एक रूल है, एक नियम है, याद रखिए मल्टीप्लिकेशन में, गुणाकार में। 1 से अगर आप कोई भी नंबर को गुनते हो तो आंसर आपका वही नंबर आने वाला है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 12 से मैं 1 को गुनूंगा तो आंसर 12 आएगा। 5 को मैं 1 से गुनूंगा आंसर 5 आएगा। 6 को मैं 1 से गुनूंगा आंसर 6 आएगा। ये जो रूल है वो याद रखिए। 1 से किसी भी नंबर को अगर आप गुनते हो तो आंसर आपका वही नंबर आने वाला है। ठीक है, कोई भी नंबर का अगर आप टेबल देखोगे तो वो टेबल में सबसे पहला क्या आता है, वही नंबर आता है। तो 1 से अगर आप किसी नंबर को गुनोगे तो आंसर वही नंबर आने वाला है। ये रूल जो है याद रखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 से मैं 25 को गुन रहा हूँ तो क्या आने वाला है 25। अभी ये क्या करना है, ये दोनों का प्लस करना है हमें। 50 और 250 का क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे आया 0, ये 5 और 5 कितना होता है अपना 10, तो यहाँ पे आया 0। तो ये 10 का 1 यहाँ पे लिया हमने, 1 और 2 कितना होता है 3, तो आंसर कितना आया हमारा 300। ठीक है, अभी ये मैंने सिंगल बताया आपको। सिंगल मतलब कैसे, पहले 2 से हमने गुना किया, फिर 1 से। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अगर आपको 12 का टेबल आता है। ठीक है, अभी अगर 12 का टेबल आता है, मैं 12 का टेबल यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैंने 12 का टेबल लिखा हुआ है। तो 12 पंच कितना होता है, तो 12 पंच होता है 60। तो 60 का 0 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और अभी 12 दुनिया कितना होता है, तो 12 दुनिया होता है 24। तो ये 12 दुनिया हो गया 24। 24 में कितना ऐड करेंगे हम अभी 6, तो 24 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 30। ये डायरेक्ट आपका आंसर आया 300। यहाँ पे आपको प्लस का कैलकुलेशन करना पड़ा, फिर 300 आया, यहाँ पे डायरेक्ट आया। तो ये आसान आपको जब भी लगेगा जब आपको 12 का टेबल आता हो। ठीक है, अगर 12 का टेबल नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप एक डिजिट से भी इस तरीके से कर सकते हो। थोड़ा 1 मिनट ज़्यादा जाएगा आपका, लेकिन इसमें आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, और एक रूल अभी इसमें हमने देखा कि अगर 1 से किसी नंबर को भी गुनते हो आप तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आने वाला है। ठीक है, अभी एक और देखते हैं। ठीक है, अभी 50 और 11 इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी यहाँ पे देखिए 0 है, तो 1 और 0 अगर उसमें देखेंगे तो 0 को किसी भी नंबर से अगर आप गुनेंगे तो आंसर उसका 0 ही आएगा। एक और नियम है मल्टीप्लिकेशन में, आप वापस से ध्यान दीजिएगा। 0 को अगर किसी भी नंबर से आप गुनते हो तो आंसर 0 आएगा। जैसे 1 से किसी भी नंबर को आप गुनते हो तो आंसर वही नंबर आएगा। और अगर 0 से गुनते हो किसी भी नंबर से
जीरो से अगर एक को गुनेंगे या एक को अगर जीरो से गुनेंगे तो आंसर आपका जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका जीरो, एक से जीरो को गुनेंगे तो आंसर क्या आएगा जीरो, एक से 5 को गुनेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। और फिर जैसे मैंने कहा अभी यहाँ पे क्या लेंगे हम जीरो, ठीक है। तो एक से अगर वापस जीरो को गुनेंगे तो क्या आंसर आएगा जीरो, एक से 5 को गुनेंगे तो क्या आंसर आएगा तो 5। तो अभी यहाँ पे इनका क्या करेंगे हम प्लस 0, 5 और 5 कितना आया ये 550, मतलब 11 से अगर 50 को हम गुनेंगे तो आंसर कितना आने वाला है अपना 550, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन के जो सम्स है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी एक सम्स देखते हैं हम। ठीक है, ये है 205 और 25। तो अभी क्या करेंगे हम 5 का टेबल 5 तक बोलेंगे, कितना आएगा 25, यहाँ पे आएगा 2। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 को मैं 0 से अगर गुना करूँ तो आंसर क्या आने वाला है 0, ठीक है। अभी हमने एक रूल देखा 5 को 0 से हम गुना करेंगे आंसर आएगा 0, और ये बचा कितना है 2, तो 2 को ऐसे ही नीचे लेंगे, ठीक है। और अभी 5 दुया कितना होता है, तो 5 दुया होता है 10, ठीक है। तो ये आ गया। अभी यहाँ पे 0 लेंगे तो अभी 2 और 5 कितना होता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे भी आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, 2 0 कितना होता है 0, तो 1 जो है वो ऐसे ही लिखेंगे हम। और 2 दुया कितना होता है 4, ठीक है। अभी इसका प्लस करेंगे तो ये आया 5, ये आया 2, ये आया 1 और ये आया 5। तो कितना आंसर आया अपना 5125, ठीक है। तो ये आंसर आया। तो ये मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों। तो मैं आपको कुछ सम्स देने वाला हूँ, ठीक है। जो सम्स आप करके मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप जब आएंगे तो वो सम्स करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है। तो अब सम मैं लिखा रहा हूँ तो देख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे वो उसका आंसर सब दीजिएगा, ठीक है। तो गुणाकार क्लियर है आपको दोस्तों, ठीक है। गुणाकार आसान है, आपको सिर्फ टेबल आना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो ये टोटल 5 सम्स मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। और बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे डिवीजन पे, जिसको भागाकार कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि अगली बार जब कोई नया वीडियो मैं डालूं तो आपका नोटिफिकेशन उसको मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डिवीजन के साथ।